नमस्ते, मेरा नाम दुर्गा भट्ट है और मैं क्लास स्टूडेंट हूँ। हाल ही में सियाना राजस्थान में मैंने किसानों के उनके नए अधिकारों के बारे में समझाया था ताकि वो उनके वर्तमान अधिकारों के बारे में अवगत हो सके और उनका सही उपयोग कर सके। जालोर जिले के सियाना राजस्थान में इस विषय को समझाने के पीछे दुर्गा भट्ट विगत 13 अक्टूबर को नीति मंथन के आयोजित यंग लीडर्स फॉर लीगल लिटरेचर के तहत काम कर रही है। उनका उद्देश्य गांव के किसानों को नई नीति की विस्तृत व्याख्या प्रदान करना था ताकि वे अपने वर्तमान अधिकारों और नीतियों से अवगत हो सके और उनका कुशल और प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। इस संबंध में बालिका दुर्गा भट्ट ने हमारे संवाददाता को बताया कि वे किसानों की ही नहीं बल्कि अन्य हर तबके के ग्रामीण जनता को कानून के विषय पर जानकारी देती रहती है। मध्य प्रदेश में जाके मतलब भारत रे कने भी भारत रे कने भी स्टेट राज्य में पे वैसे को अड़ू धनायो मतलब तो में अटे कम फायदा मले रियो न में जोने बीजा मैं उत्तर प्रदेश में घणो मले रियो तो न पिया तोरे धान रो तो ते वटे वैसे। उन्होंने किसानों को इस विषय पर जानकारी दी। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्यिक संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 इसके मुताबिक किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं। बिना किसी रुकावट दूसरे राज्यों में भी फसल बेची और खरीदी जा सकती है। इसका मतलब है कि APMC के दायरे के बाहर भी फसलों को खरीद बिक्री संभव है। साथ ही फसल की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऑनलाइन बिक्री की भी अनुमति होगी। इससे किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे। दूसरा, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक यानी सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020 देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है। फसल खराब होने पर उसके नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या कंपनी को करनी होगी। किसान कंपनियों को अपनी कीमत पर फसल बेचेंगे। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और बिचौलियों का राज खत्म होगा। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बनाया गया था, जब खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादकों पर से स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। बहुत जरूरी होने पर ही इन स्टॉक लिमिट लगाई जाए। ऐसी स्थितियों में राष्ट्रीय आपदा, सूखा जैसी अपरिहार्य स्थितियां शामिल है। प्रोसेसर या वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट के लिए ऐसी कोई स्टॉक लिमिट लागू नहीं होगी। उत्पादन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकारी नियंत्रण खत्म हो जाएगा। इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।